Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to recite unit number 20. It's a poem, The Blind Man and the Elephant, Andhe Admi or Hathi. It was 6 men of Hindustan. Hindustan here means Hindustan, yani India. It was 6 men of Hindustan. ये हिंदुस्तान के 6 आदमी थे. To learning much inclined means wanted to do something, wanted to learn something. वो कुछ करना चाहते थे, कुछ सीखना चाहते थे. Who went to see the elephant? जो हाथी को देखने गए. Though all of them were blind, अगरचे वो सारे अंधे थे. That each of by observation, कि हर एक अपने मुशाहदे से might satisfy his mind, अपने जहन को मुतमईन करे. The first approached the elephant and happening to fall, पहले वाला हाथी की तरफ बढ़ा and happening to fall against his broad and sturdy side, और उसने क्या किया. Sturdy means जोरावर, broad कुशादा यानी strong. पहले वाला उस हाथी की तरफ आगे बढ़ा और उसके जोरावर और कुशादा जिस्म के साथ लगा. At once began to bawl. अचानक वो चीखने लगा. Bawl, cried. अचानक चीखने लगा. God bless me. अल्लाह माफ़ करे. But the elephant is very like a wall. लेकिन ये हाथी ये तो बिल्कुल एक दीवार की तरह है. The second feeling of the tusk. दूसरा आदमी हाथी को महसूस करते हुए, tusk mean elephant, cried, चिल्ला उठा. हो, what have we here? यहाँ हमारे पास क्या है? So very round and smooth and sharp, बहुत गोल और हमवार और तेज. To me it's mighty clear. मेरी नज़दीक ये बिल्कुल वाज़ेह है. मेरे नज़दीक ये बिल्कुल वाज़ेह है. This wonder of an elephant is very like a spear. हाथी का ये अजूबा बिल्कुल एक नेज़ी की तरह है. The third approached the animal. तीसरी वाला फिर जानवर की तरफ आगे बढ़ा. And happening to take, और कुछ ऐसा हुआ कि उसने लिया. The squirming trunk within his hands. बल खाती हुई सूंड को अपने हाथों में. Squirming means बल खाते हुए. Trunk means सूंड. Thus boldly up and spake. बस बड़े बहादुरी से जल्दी बोल उठा. Spake means spoke, बोल उठा. I see and he the elephant. ओ मैंने देखा. The elephant हाथी जो है is very like a snake, एक सांप की तरह है. The fourth reached out his eager hand. चौथा अपने बेकरार हाथों को, चौथी के बेकरार हाथ पहुँचे. And felt about the knee, और इसके घुटने को, इसके पैर को महसूस किया. What most this wondrous beast is like. ये अजीब-ओ-गरीब जानवर किस तरह का ज़्यादातर है. Is mighty plain, बिल्कुल हमवार है. Quote here means quote. उसने कहा. It's clear enough the elephant is very like a tree. ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि ये हाथी बिल्कुल एक दरख्त की तरह है. The fifth who chanced to touch the air. पांचवा जिसे कान को छूने का मौका मिला. Said in the blindest man. सारे अंधे तरीन आदमियों, आसा अंधा तरीन आदमी. Can tell what this resembles most. बता सकता है कि ये किस चीज़ से मुशाबहत रखता है. Deny the fact who can. कौन इस हकीकत को जुटला सकता है. This marvel of an elephant, कि ये शानदार हाथी is very like a fan, बिल्कुल एक पंखी की तरह है. कौन सा पंखा? जो हाथ में बंदा लेके अपने लिए चलाता है, दस्ती पंखा. The sixth no sooner had begun about the beast to grope. छठा आदमी
जल्द ही बोल और जल्दी ही नो सूनर हैड बिगन, जैसे ही उसने शुरू किया अबाउट द बीस्ट टू ग्रोव, इस जानवर को किसी ग्रोह में डालने के लिए, देन सीजिंग ऑन द स्विंगिंग टेल, उसकी झूलती हुई उसकी हिलती हुई दुम को लेकर, दैट फिल विद इन हिज स्कोप, जो उसकी समझ में आया, आई सी सेड ही द एलिफेंट इज लाइक वेरी लाइक ए रोप, मेरे ख्याल में तो हाथी बिल्कुल एक रस्सी की तरह है। एंड सो दीज मेन ऑफ हिंदुस्तान, और बस हिंदुस्तान के ये आदमी डिस्प्यूटेड लाउड एंड लॉन्ग, काफ़ी वक्त तक बुलंद आवाज़ में एक दूसरे के साथ लड़ते रहे। ईच इन हिज ओन ओपिनियन, हर एक की अपनी एक राय है। एक्सीडिंग स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग, इन बहुत मजबूत और सही। दो ईच वॉज पार्टली इन द राइट, अगरचे हर एक को किसी हद तक सही था। एंड ऑल वर इन द रॉन्ग, और बाकी सारे गलत थे। डियर स्टूडेंट्स, I have explained this each and every stanza of this poem. You have to recite it again and again and learn the meaning of difficult words, and also learn the paraphrase of these stanzas. I have explained in Urdu, I have translated in Urdu, so you have to paraphrase it and write it in your simple words. This is your homework. Thank you so much.